एम्फीबियंस, देखना ध्यान से, अच्छे से समझना। एक्चुअली देख, एम्फीबियन का मतलब होता है ड्यूल एनिमल्स, ड्यूल का मतलब एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, बियंस मतलब ये ऐसे जानवर हैं जो लैंड प्लस वाटर में रहते, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ लिविंग ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ठीक है। दे हैव कैपेबिलिटी टू live on land as well as in water, पानी और जमीन दोनों पे अच्छे से सरवाइव कर सकते। अब हुआ कुछ, देख एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, देख शुरू में जानवर पनपा ही किस में, दैट इज पानी में। आस्ता आस्ता पानी में बड़े जानवर भी पैदा होने लगे, जिसकी वजह से छोटे जानवरों को अपने आप को मॉडिफाई करना था और उससे निकल के कहाँ आना था, लैंड पे। और ये पहले जानवर थे जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, हाँ मॉडिफाई किया और कहाँ पे आए, लैंड पे आए। उसके बाद इनके पास फिन्स थे, पहले पानी में रहने के लिए क्या चाहिए होता था, फिन्स। अब they have two pair of limbs, लिम्स के कितने पेयर हैं, दो, एक पेयर आगे और एक पेयर, और इवन के उनके लिम्स के ऊपर डिजिट भी लगे हुए हैं, फिंगर्स भी हैं, और फिंगर के बीच में वेब बना है ताकि वक्त आने पे ये पानी में तैर सके। बात समझ आई कि नहीं आई, ये ध्यान में रखना। ये क्रिएचर है जो एम्फीबियन है, दैट इज फ्रॉग। साइंटिफिक नेम क्या है, दैट इज राना टिग्रीना, ठीक है। ये तो हो गया, दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स विद डिजिट्स एंड वेब, विद डिजिट एंड, ये इतना जरूरी नहीं है। अच्छा पांचवा, तीसरा देखना, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स हैं बॉडी के, देखो हेड होता है इनमें, ट्रंक होता है इनमें, और टेल होता है। बट फ्रॉग में जब फ्रॉग बड़ा होता है तो टेल क्या हो जाती है, कम या गायब हो जाती है, ठीक है। इधर देखना, ये ऐसे, अगर ध्यान से देखो तो ये मैं फ्रॉग बना रहा हूं, ठीक है। ये क्या, दैट इज हेड, ये कौन सा हिस्सा है, दैट इज ट्रंक वाला, और टेल इसकी क्या होती है, दैट इज, जब ये एडल्ट होता है तो इसकी टेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। फोर्थ देखना, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर, दे हैव टिम्पैनम, टिम्पैनम किसकी जगह, एयर की जगह। अगर एयर होता तो उसमें शायद पानी भर जाता, जब वो कहां जाता, पानी में, ठीक है। अच्छा पांचवा, आप फ्रॉग को पकड़ के देखना क्या होता है, स्किन क्या होती है इनकी, स्किन इज स्मूथ प्लस मॉइस्ट, कोल्ड ब्लडेड का मतलब अगर ये ठंड में रहेगा तो खून कैसा हो जाएगा, और अगर, अब हमारे केस में ऐसा नहीं होता, अगर हम गर्मी में रहेंगे तब भी हमारी बॉडी ये चाहती है कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेरा नॉर्मल टेम्परेचर तक रहे, और अगर हम ठंड में चले जाएं तब भी हमारी बॉडी ये चाहती है कि हमारी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। हम क्या है, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल। बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, आप ठंड में जाओ तो फ्रॉग पूरा का पूरा ब्लड में ठंडा, गर्मी में जाओ तो, मैं इस चीज को अच्छे से समझना। एक्चुअली
ये हमारे केस में ऐसा होता है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर है वही रहेगा, हम वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। बट अगर फ्रॉग के केस में देखा जाए तो फ्रॉग अगर ठंड में रखोगे तो उसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, मतलब उसके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे जैसे हम करके रखते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल को एक और टर्म भी दी जाती है जिसको बोलते हैं पेक्यूलोथर्म। बात समझ आई कि नहीं है? मैं बता रहा हूं, पेक्यूलोथर्म्स आर द टर्म रिलेटेड टू कोल्ड ब्लडेड, या कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम पेक्यूलोथर्म है। हम पेक्यूलोथर्म नहीं है, हम वार्म ब्लडेड है, और हम क्या, दैट इज हीमोथर्म। सातवां, ये देखना, रिस्पायरेशन किससे करेगा? रिस्पायरेशन के लिए इसके पास गिल्स भी होंगे और बड़े होके इसके पास क्या हो जाएगा? हाँ, आठवां, इसका हार्ट कितना चैम्बर्ड है? हार्ट 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल और 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, ये याद रखना, 2 ऑरिकल और 1। नौवां, हाँ, दे हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ऐसे परत आती है पानी में, दे हैव निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इधर इसके बाद वो भी है, कलर चेंज करते हैं ये अपना अपना, बट अभी के लिए इधर रखना, दे आर ओवीपैरस। ओवीपैरस का मतलब क्या हो गया? अंडे देते हैं। और इनकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहां? इन वाटर, इन, अच्छा, मेल अलग होता है और फीमेल? मेल एंड फीमेल आर वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब द सेक्सेस आर सेपरेट, द सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग, मेल अलग होता है फीमेल, और जब इनको इंटरकोर्स करना पड़ता है ना तो वो आवाज निकालते हैं, ट्रर। बात समझे कि नहीं? दे आर द कोऑर्डिनेशन, दीज साउंड्स आर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेल फ्रॉग एंड द फीमेल फ्रॉग, ताकि वो कॉपुलेशन कर सकें, अपने अंडों को बाहर पानी में ले कर सकें और उनमें से नए टेडपोल्स निकाल सकें। व्हाट डू यू मीन बाय टेडपोल? हाँ, टेडपोल इज द लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग। ठीक, समझ आया ना? छोटा सा फ्रॉग हमारा इधर आ गया, छोटा सा काशिफ इधर आ गया। काशिफ तू रोया नहीं करे, ऐसे कुछ नहीं होता। फ्रॉग बोल रहे ना तुझे, वो तो शायद कहीं नाइजीरिया से आते हैं, ब्रेन इज अपसेंट। इधर 14 ध्यान में रखना। हाँ, दे हैव, क्लोका के स्पेलिंग बोल, शाबाश। दे हैव CLOA, ये सुनना ध्यान से, ये मैं पक्का डालूंगा यार, बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में कि क्या चीज है ये मैं वीडियो में पक्का डालूंगा, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। फ्रॉग के पास ना क्लोका होता है, क्लोका। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म क्लोका? किसी को पता है? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही चैम्बर। मतलब देखो, जैसे हमारे केस में क्या है? हमारे केस में है एनस फॉर इजेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम और डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड यूरिथ्रा फॉर द passage of urine
समझ आया कि नहीं आया? अलग अलग ओपनिंग है, यूरिथ्रा अलग है और एनस अलग है, बट इसके केस में क्या है, एनस और यूरिथ्रा एक ही ओपनिंग है, मतलब कॉमन पैसेज फॉर ईजेशन। ईजेशन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ईजेशन को पॉटी करना। ईजेशन मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है, दैट इज ईजेशन, कॉमन पैसेज फॉर ईजेशन। और किसके लिए? दैट इज यूरिनेशन। यूरिनेशन का मतलब क्या हो गया? दैट इज सुसु करना। और तीसरा कॉमन कोलोका, फ्रॉग में एक ही ओपनिंग है। और तीसरा क्या है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। गैमिट की भी जब क्या होते हैं, कॉपुलेशन होता है ना, तब भी इसी ओपनिंग का इस्तेमाल किया जाता। ये सिर्फ फ्रॉग्स में होता है, मतलब एम्फीबियन में होता है। एम्फीबियन में कोई अलग से यूरिथ्रा नहीं है, कोई अलग से एनस नहीं है, ठीक है, कोई भी अलग से जेनिटल ट्रैक नहीं है, ठीक है, कोई भी अलग से यूरिथ्रा नहीं है, ये दिमाग में रखना। एक ही ओपनिंग है जिससे इस इजेशन भी हो रही है, यूरिनेशन भी हो रही है और ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल देख लो, एम्फीबियन की बड़ी बड़ी एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल फ्रॉग, डड बोलते हैं जिसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। फ्रॉग भी आप दो तरह की देखते हो, एक होती है जो समुंदर के किनारे, समुंदर नहीं क्या बोलते हैं इसको, दरिया के किनारे पे होती है, और एक सूखा सूखा होती है, ठीक है, समझ आएगी ना। और दूसरी है सालामेंडर, सालामेंडर। और तीसरी एग्जांपल में आप काशिफ रख सकते हैं, रेडियो से नहीं, ये अच्छा समझ आया यार, इसमें कोई सर अभी काशी के रिश्तेदार का